Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ उस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ऐसा कौन आने वाले हैं जो बेहद आपसे प्यार करेंगे, जो आपसे डेफिनेटली ऑब्सेस्ड है और आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही प्रकट होंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. अगर वो ऑलरेडी आ भी चुके हैं तभी ये भी आपको पता चल ही जाएगा. सो हु इज दिस पर्सन? सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है 3 ऑफ कैरिश्मा. दिस इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, हमारे पास है 8 ऑफ स्ट्रेंथ. यहाँ पे है जस्टिस, द मैजिशियन, 8 of charisma, 7 of charisma. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of wisdom. 3 of पेंटिकल्स के साथ शुरुआत हुआ और 3 of कप्स में जाके ख़त्म हुआ. सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. अर्थ साइन काफ़ी ज़्यादा है. वृषभ राशि हो सकते हैं, ठीक है. रोहिणी नक्षत्र हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है. बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनके जो है फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. अगर ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है तो ऑब्वियसली. कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये कॉर्पोरेट है. कुछ लोगों के लिए बिजनेस प्रोफेशनल को एक्सपर्ट्स जो होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट डिसीजन देने वाले हो सकते हैं. एडवाइज़र हो सकता है, एडवाइजरी बॉडी में हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए इनके स्किल्स इतना ज़्यादा, इनके अंदर इतना खूबियाँ है कि उनको ना कहीं पे भी जॉब या अपना जो है पैसा जो है कमाने का या रोज़गार करने का जो है चिंताएं नहीं करने पड़ती. दे आर वेरी मच लाइक शार्प एज अ ब्लेड, टैलेंटेड एंड डेफिनेटली दे आर रियली विटी. बहुत ज़्यादा चतुराई के साथ तो करते ही है काम, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी निभाते हैं. ओके, वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि है. वी डू हैव लिब्रा. ओके, वी डू हैव एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. सारे सन साइंस है, यहाँ पे मून साइंस है. 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 8 इज़ इम्पॉर्टेंट. हो सकता है आपको 1133 आपको ज़्यादा दिखाई देता है. 11 हो सकता है आपको ज़्यादा दिखाई देता हो. मंथ लाइक मार्च, अक्टूबर, ओके, अगस्त एज वेल एज जून, नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है इन महीने में आप मिले या उनके बर्थ मंथ हो या आपके बर्थ मंथ हो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये ऐसे इंसान है जो जनरली लोगों के भी सुनते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही स्टेटमेंट बोल दिया बस उनको ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं. ये लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं एंड देन दे रीच इन टू द कंक्लूशन. दे आर रियली अ पर्सन जो काफ़ी फेयर, मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्प्लेक्शन बट फेयर एंड बैलेंस्ड पर्सनालिटी. अगर इनको कोई बोले कि तुम मेरा साइड लो या कोई ऐसा कहे कि आप मेरे साइड ले लीजिए ना, वो गलत है, मैं सही हूँ, तो ये विचार करके फिर साइड लेंगे या साइड दोनों का ही लेंगे, लेकिन समझाएंगे या नेगोशिएट करेंगे. लॉयर हो सकता है, ठीक है. ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दे कैन बी पब्लिशर, दे कैन बी अ फिलोसोफर, दे कैन बी अ गाइड, ये एक मेंटोर हो सकते हैं, ये लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं. दे कैन बी हैविंग लाइक सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी हो सकता है, इनका एक सब्जेक्ट हो. इन्वायरमेंट हो सकता है. कुछ लोगों के लिए दे कैन बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, और हो सकता है दे कैन वर्क फॉर द डिफेंस, आर्मी सेक्टर, या जहाँ पे वेपन्स बनाते हैं फॉर लीगल बेसिस जो होता है वहाँ पे. दे कैन बी लाइक अ चैम्पियन. स्पोर्ट्स फील्ड में भी इनका बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये पॉपुलर हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा से खेल लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाते हैं. आई डू फाइंड दे आर रियली हार्ड वर्किंग, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी, एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं. और राइट, आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक जैसे बोला जाता है ना, कैरिस्मेटिक पर्सन कौन होते हैं, जो काफ़ी अपने रूह से, अपने आत्मा से जो चमकते हैं, ठीक है. उनका ऐसा नहीं कि बाहर का अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा चमक धमक या सोफिस्टिकेटेड या एलिगेंट, बट दे रियली शाइन थ्रू द स्पिरिट.
किसी इंसान के सामने होने से उसका वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव होते हैं, आप इनसे जानेंगे। सो रियली गेट अट्रैक्टेड। आप उनको कोई ऐसे जगह पे मिल सकता है जहाँ पे म्यूज़िक हो रहा हो, मे बी इन पार्टीज़, डीजे पार्टीज़ लाइक दैट, या कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे लाइट म्यूज़िक चल रहा है, रेस्टोरेंट हो सकता है, क्लासिकल म्यूज़िक चल रहा है, या वहाँ पे म्यूज़िकल शो हो रहे हैं नाइट के लिए, हो सकता है शोज़ हो, आप भी गए वो भी गए, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं ये आपके। बट जितना तक मुझे दिख रहा है ना, ये इंसान को आपको इवेंट में ही मिलेंगे, उस तरह से मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा टेंडेंसी दिखाई देता है। ये इंसान आपके म्यूचुअल फ्रेंड में हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। I can also see like they love dancing, they love flaunting also themselves. खुद को भी शो करते हैं, ये शो ऑफ भी करते हैं। और राइट, या आप उनको कोई ऐसे जगह पे मिले जहाँ पे लोग बहुत मस्ती के मूड में हो, बहुत ज़्यादा रिक्रिएशन के मूड में हो। और राइट, सो लेट्स सी, सो हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है? हु इज़ दिस पर्सन, ये इंसान कौन है? कौन है ये इंसान? वी डू हैव 8 ऑफ कॉइन्स। देखो बार बार यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आ रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो इनको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस हो उनको डीमोटिवेट नहीं करता, ठीक है। वो अपना काम करते जाते हैं निष्ठा से, वेरी पंक्चुअल, वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, रूटीन वर्क करना, और बिल्कुल बोर ना होना कि मैं ऐसा क्यों करते जा रहा हूँ, ऐसा क्यों मैं करते जा रही हूँ, ऐसा नहीं है वो। 4 ऑफ स्वर्ड्स, we do have the 7 of coins, we do have taslim, that is the hanged man, and we do have 4 of wands, जो शादी का कार्ड ही है बेसिकली। देखो यहाँ पे से ख़त्म हुआ था, ठीक है, 3 ऑफ कप से, और यहाँ पे भी 4 ऑफ वैंड से, जो एक माहौल को बताते हैं। यहाँ पे भी डांसिंग मोड है। सो आई डू थिंक सो दैट्स, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज में होंगे जब आप उनको मिलेंगे। कोई भी ओकेशन, वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे, एनी टाइम, एनीथिंग, एनी फेस्टिवल, ठीक है, जिस दिन आप उनको मिले, कोई ऐसा स्पेशल ओकेशन पूरा में भी दुनिया सेलिब्रेट कर रहे हो, उस दिन हो सकता है न्यू ईयर पार्टीज, उस तरह से हो सकते हैं। एंड आई डू थिंक सो दैट ये इंसान की जो ख्यालात है काफ़ी लोगों से अलग हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, उल्टा हो सकता है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन में बात करते हैं। एंड आई डू थिंक सो दे लव नेचर, दे लव एनिमल्स, ठीक है, पेट उनका हो सकता है, या ये इंसान जो है इनके एक मतलब उनका हॉबी हो सकता है कि लोग पेड़ पौधे जो है उनके प्रति ज़्यादा ध्यान रखना, पानी देना, पोषण, ये सब कुछ उनका जिम्मेदारी है। चाहे कितने भी हार्ड वर्क ये करते हो, वीकेंड्स में ये सब कुछ चीज़ ये करते हैं। ओके, दे यू कैन ऑल्सो मीट देम एट द वाटर पार्क और एनी टाइप ऑफ बोटानिकल गार्डन्स और टूरिस्ट स्पॉट। ये इंसान बिल्कुल जो है लेट नहीं उठते हैं, बट इस तरह से अगर उनको बहुत मेहनत उन्होंने कर लिया एट ए स्ट्रेच, सपोज उन्होंने 48 आवर्स जॉब किया, ओवर टाइम किया, तो ये तो रेस्ट लेंगे ही। बट ये जनरली चाहते हैं कि साल में कुछ समय तो इंसान को निकलना ही चाहिए फॉर हॉलीडेज़ एंड वैकेशंस एंड टूर्स एंड ट्रैवल्स। एंड मे बी ये इंसान जो है, अगर आप जल्दबाजी करो तो हो सकता है कि ये इंसान रेडी ना हो, बिकॉज दे आर वेरी केयरफुल, दे आर वेरी अलर्ट। यहाँ पे ये इंसान तभी आपको मिल रहा है, देखो सब्र, सब्र मतलब क्या है? पेशेंस। सो पेशेंस से ही कुछ चीज़ यहाँ पे बर्बाद होना ही है। मतलब क्या है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा पॉइजनस रिलेशनशिप से जहाँ पे धुआं उठ रहा है, कुछ ऐसा बर्निंग सिचुएशन जो एंड हो जाना। मृत्यु के समय पे क्या होता है, हमारे शरीर को जलाया जाता है ऑब्वियसली, हाँ, अलग अलग धर्म में, अलग अलग मजहब में अलग होता है, पर होता तो है अंत। यहाँ पे दर्दनाक अंत के बाद, एंड देन यू आर गेटिंग दिस पर्सन हु इज़ लाइक एन एंजल। सो यहाँ पे चाहे सिचुएशन जितने भी टफ हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, या आपकी जो सिचुएशन है जहाँ पे आप काफ़ी दुखी है, वो सिचुएशन एंड तो होगा ही, एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्सन एज अ पीस एम्बेसडर। मतलब ये इंसान ना शांति के प्रतीक है, इटर्नल हैप्पीनेस। शांत रहते भी है, लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करते, खुद भी अच्छा से रहते हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। इंसान एवरेज टू टॉयलेट, बट जनरली मुझे दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा लाइट कलर्ड कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइट ब्लू, वाइट, ग्रे टोन, या
अगर ये फीमेल है तो भी मुझे दिख रहा है नेचुरल मेकअप उनको बहुत पसंद होगा. They love wearing gowns, इस तरह से. Okay, they can be very healthy also at the same time. NRW, K5 is important. EM, okay, QOT, CNOS. मतलब आप लोग ऑपोजिट जो है कास्ट या रिलीजन के हो सकते हैं, जिस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ऑलराइट. सेन कैन बी सरनेम. ओके. दे आर रियली डैशिंग पर्सनैलिटी. अगर मेल है तो और भी ज़्यादा. ओके. हो सकता है इनके साथ जो पहली दफ़ा में आप मिले मे बी आपको पसंद ना आए उतना अधिक तक. आपको लगे कि इंसान काफ़ी मिस्टीरियस है तो मुझे इनसे दूर रहना चाहिए, बट बाद में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इन्फेचुएशन डेवलप तो कर ही जाएगा आपका. ओके. रोनित हो सकता है नाम. ओके. जिस दिन मिलेंगे हो सकता है वो मंडे हो या संडे हो, दोनों में से एक, या सैटरडे संडे एंड मंडे में से कोई एक डे हो सकता है यहाँ पे. केनिया. दे कैन वर्क इन केनिया. न्यूजीलैंड भी दिखाई देता है. ओके. दे कैन बी वर्किंग इन द मर्चेंट नेवी, उस तरह से भी दिख रहा है. ओके. टॉनी नाम हो सकता है. ओके. Alright, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.